हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक और ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, और कोशिश करेंगे उनके नेम के इनिशियल्स भी जानने की। आज ये रीडिंग हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट आई एम श्योर आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जो भी होगा, और ये हेल्प करेगा समझने में कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो कौन है और किस इंटेंशन से आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो दो ब्रेसलेट्स रखे हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट कर लें फटाफट से इंट्यूटिवली, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। ये रीडिंग जो है जर्नल है, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही आप इसको देखें बेहतर होगा। पर्सनल रीडिंग के जैसे देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ आपसे नहीं होंगी। ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, और ये जेंडरलेस है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और इंटेंशन क्या है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है जिसका नाम है सोडालाइट, तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। मैं आज नॉस्ट्रेडमस कार्ड्स भी यूज कर रही हूँ आपके लिए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि वो कार्ड्स भी आप लेकर आएं और उनसे रीडिंग करें, तो मैं लेकर आई हूँ। द सन। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी स्माइल बड़ी ही प्यारी होगी, बड़ा ही हैंडसम है या ब्यूटीफुल है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है या हो सकती है। काफी ज्यादा अबंडेंट होगा ये पर्सन या होगी, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। मैं इस तरीके से बोले जा रही हूं। ओके, इस व्यक्ति को ना चमकीली चीजें बहुत पसंद होंगी, ठीक है। हो सकता है सिल्क के कपड़े बहुत पसंद हो, या फिर जहां पर बहुत ही ज्यादा लाइट इनको दिखे, उजाला हो। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं ना जहां पर लाइट वगैरह बहुत अच्छे से लगाते हैं, सजावट करते हैं, तो उन जगहों पर जाना इनको बहुत अच्छा लगेगा। कैंडल्स बहुत अच्छी लगती होंगी इनको, घूमना भी बहुत पसंद होगा, और इनको बच्चे भी बहुत पसंद होंगे, ठीक है। हॉर्स राइडिंग हो सकता है इनको पसंद हो, और इनका घर काफी बड़ा होगा, ठीक है, और शायद इनके घर के बाहर गार्डन भी हो। एंड वन मोर थिंग, ये थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, ये जो भी हैं। लाइफ पाथ नंबर इनका 1 हो सकता है, और जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 होता है उनको देखा गया है इस तरीके की पर्सनैलिटी के साथ, के थोड़े से घमंडी से मालूम देते हैं, क्योंकि ये हमेशा लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, और लक कुछ ऐसा काम करता है इनके लिए कि इनको विक्ट्री मिलती भी है, और लगातार किसी को जीत मिलती रहे तो उसके साथ में ये चीजें हो जाए कि मैं बहुत खास हूँ, स्पेशल हूँ, और मुझे हमेशा विक्ट्री मिलती है, तो घमंड आ जाता है, वो होता है लोगों के साथ। तो ऐसा जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। फिर से कहूंगी, घर इनका बहुत बड़ा है, घर के बाहर गार्डन हो सकता है, और रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, और कभी कभी ब्लैक। हेरोफेंट, ये काफी रिच होंगे, और साथ ही साथ ये किसी ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं जहां पर लोग इनको सुनेंगे, इनकी कही हुई बात को मानेंगे, लोग इनके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई ऐसा हो, जज हो सकते हैं इनके फादर या इनके मॉम, या फिर ये हो सकता है खुद कोई ऐसा काम करते हो जहां पर लोग इनकी बहुत सुनते हो, खुद भी जज हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो भी इनका काम होगा कुछ ऐसा ही होगा कि रिस्पेक्ट लोग बहुत करेंगे, और लोग ना इनके पास इसलिए भी आएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये बहुत ज्ञानी है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना ये चुटकियों में बता देंगे। ये काफी इंटेलिजेंट भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, और हो सकता है इन्होंने किसी सब्जेक्ट पर पीएचडी किया हो, ओके।
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं ये। कुछ तो इन्होंने, या फिर हो सकता है इनका अपना स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। काफी सारे सवालों के जवाब इनके पास होंगे, स्पिरिचुअल काफी ज्यादा हैं। और एक बात बता दूं, ये काफी ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों में से भी हैं। जैसे कि इनकी फैमिली में अगर कहा गया कि भाई आपको ये काम करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, तो रेगुलरली ये जाएंगे अगर फैमिली ने कह दिया, ठीक है। माने नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं और फैमिली को बहुत मानते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप। एंड फिर से कहूंगी, रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है। ये यूज करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन इनका फेवरेट जरूर होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका अपना कोई एनजीओ हो, ओके। एंड अगर एनजीओ नहीं भी है तो भी ये किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन जैसे नहीं खाना वगैरह बंटवाना और लोगों के लिए कपड़े वगैरह की व्यवस्था करना, कुछ तो करते हैं। अब ये एनजीओ है क्या है पता नहीं, लेकिन ये करते हैं कुछ, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है लोग इनको घेरे रहते हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि बार बार इनके पास लोग आते हैं, इनकी परमिशन लेते हैं और उसके बाद कोई काम करते हैं, अपनी समस्या भी लेकर आते हैं। रीजन हो सकता है ये हो, ठीक है ना। तो जिनसे भी आप मिलने वाले हो उनकी भाई इस तरीके की, अच्छा, समाज में काफी अच्छा नाम उनका होगा, मतलब समाज के लोग काफी ज्यादा उनको मानते होंगे और इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत मायने रखेगी। कोई मुझे कुछ और दे ना दे, लेकिन रिस्पेक्ट दे, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं है तो बहुत इनको तकलीफ होती होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स कंजूस टाइप हैं और इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए शुरुआत में, क्योंकि ये अपने मन की बात जल्दी नहीं कहेंगे। इनके साथ कम से कम अगर आप 1 साल तक रहते हो तब जाकर आपको पता चलेगा कि इनके मन में क्या है, एग्जैक्टली ये है किस तरीके से, ठीक है। इन्हें लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगेगा, लोगों से इस तरीके की बातें करना कि उनको मूड अच्छा हो जाए, भले इनका अच्छा हो या फिर ना हो। माहौल को सुंदर बनाना इनको बड़े अच्छे से आता होगा। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं बताएंगे इस तरीके का नेचर है। समटाइम्स रूड हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड हाँ कुछ मैनिपुलेटिव भी हैं। और ये तभी किसी को मैनिपुलेट करते हैं जब इनके अंदर की बात आप जानना चाहो। अगर आप जानना चाहो कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ये किस तरीके के हैं, तो ये नहीं बताना चाहते हैं जल्दी, तो ये मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ठीक है। इस तरीके का इनका नेचर होगा। एयर साइन के भी हो सकते हैं और हाँ ये काफी तेज होंगे बोलने में। ऐसा नहीं है कि ये जानकर, तेज से मेरा मतलब है समटाइम्स ऐसी बातें कहना जिससे कि किसी का दिल दुख जाए। एक्चुअली ये सिर्फ इसलिए कहेंगे कि किसी को गलत फहमी ना हो इनको लेकर, लेकिन वो चीज हर्ट कर जाती है, कहने के तरीके की बात हो जाती है, ठीक है। मतलब तीखी बोली होगी इनकी, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए होगा और जस्टिस भी। अगर ये किसी के लिए कुछ करेंगे तो बदले में चाहेंगे कि सामने वाला भी इनको इम्पोर्टेंस दे और जब इनको जरूरत पड़े तो वो भी साथ में रहे। अगर कोई ऐसा मिलता है जो सिर्फ इनसे लेता ही रहता है तो उसके साथ में ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं। ये जस्टिस लवर हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे कमाने का बहुत शौक होगा और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट 5 to 10% लोगों के लिए कि ये ऑलरेडी मैरिड हो जब आपको मिले या फिर डिवोर्सी हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये काफी ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। ढेर सारा पैसा कमाना और उसको फिर इनके हिसाब से ऐसा है कि ढेर सारा पैसा कमाओ और उसके बाद चैरिटी में लगाओ। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रीडी हैं, इनको कहीं पर हेल्प करनी है तो कहीं से पैसा चाहिए, वो वाली सोच है, ठीक है। तो काफी ज्यादा बिजनेस पर फोकस करने वाले और ढेर सारा पैसा कमाने वाले ऐसी सोच रखने वाले होंगे। हैंगमैन का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि डिसीजन लेने में थोड़े स्लो होंगे, जल्दी कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे और हाँ उन लोगों को हमेशा अपने साथ रखना चाहेंगे जिनसे ये इंस्पायर्ड होते हैं, इनको सीख मिलती है। 9 ऑफ कप्स, काफी सारी इनकी विशेष होंगी जो ये हमेशा पूरा
करना चाहते होंगे, बट लव लाइफ इनकी अच्छी नहीं रही होगी। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर इनकी पर्सनालिटी के बारे में जानकर आपको लग रहा है कि आपको इनसे प्यार हो जाएगा तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि ये थोड़े से मतलब इनका दिल टूटा हुआ है एक्चुअली। मैं दिखा देती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। सी 8 ऑफ कप्स, जब कोई 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आता है तो समझ जाओ कि उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, टाइम लग जाता है। ठीक है, दी हेरोफेंट अगेन, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी कोई टीचर हो, ठीक है, एंड ये लोगों को शिक्षा देते हो, किसी चर्च में भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। ऑलराइट, अगेन हो सकता है ये कोई लीडर हो, ठीक है, पॉलिटिशियन हो, मुझे लग रहा है बहुत ये। ठीक है ना, जो भी काम है इन्हीं से शुरू होता है। ये किस पोस्ट पर हैं वो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन ये लीड करते हैं, ऐसे समझ लो, ये लीडर हैं, इन्हीं से पूछकर सारी चीजें होती हैं। कई लोगों से ये घिरे रहते हैं और काफी कुछ इन्होंने देखा भी है इनकी लाइफ में, टर्न मोमेंट्स भी आते रहे हैं, और ये जो भी इनके अराउंड ना इस तरीके के लोग हैं जो हमेशा इनके लिए कोई ना कोई क्या कहते हैं प्लानिंग करते रहते हैं, किस तरीके से इनको हार्म पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोकप्रिय हैं, जलते हैं लोग इनसे। काफी ज्यादा अकेला महसूस करने वाले हैं। इसका रीजन ये भी है कि शेयर नहीं करते हैं बातें। अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी से बातें नहीं करोगे तो अकेलापन तो लगेगा ही, तो वो भी है, क्योंकि यहाँ पर हरमित का भी कार्ड है। ये कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ये बहुत कम बोलते हैं, इमेजिनेशंस में ही इनकी दुनिया चलती है। ट्रिकरी, ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं। जॉय, काफी सारे सवाल इनके मन में चलते रहते हैं, मैंने कहा ही था डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, इनका सैक्रल चक्रा, इनका हार्ट चक्रा और इनका थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिव है, लेकिन ये उसको कहीं ना कहीं जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है ना तो हमें इंट्यूशंस आने लग जाते हैं। ओके, इनको भी आते हैं, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते, इनके साथ में ये इश्यूज हैं। क्यों? एक तो ये कि जिस माहौल में ये रहते हैं उस माहौल की वजह से। नंबर 2, इनका सैक्रल जो चक्रा है वो कमजोर है, तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ये 2 चीजें हैं जिनसे आप और अच्छे से इनको पहचान सकते हो। ऑलराइट, अब ये आपके जीवन में क्यों आएंगे उसका भी कारण देख लेते हैं, इंटेंशन क्या है आने का। बिजनेस पर्पस से आएंगे ये, एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड नंबर 2, ये काफी ज्यादा उदास हैं, परेशान हैं, और आपसे बात करके इनको अच्छा लगेगा, तो ये चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर ये कोई काम करें और आपके संपर्क में रहें, ताकि अपना पास्ट भूल सकें और थोड़ा खुश रह सकें। ये पहले बहुत ही ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहा करते थे, उस एनर्जी में वापस आने के लिए आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, मैंने इंटेंशन आपको बता दिया। और आना इनका कब होगा, या तो इसी महीने में होगा या फिर ये हो सकता है अगस्त के महीने में। ऑलराइट, तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है 7 चक्रा ब्रेसलेट और आप जानना चाहते हो कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में और क्यों, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई दोस्त है आपका। ऑलराइट, आप इसको जानते हो, मैंने पहले ही आपको बोला, और सारे जो कार्ड्स हैं वो वही बता रहे हैं। आप इस व्यक्ति को जानते हो, या तो लंबे समय तक इसके साथ में फ्रेंडशिप रही होगी, इस बंदे के साथ में या बंदी के साथ में, या फिर हो सकता है आप किसी पार्टी में मिले हों और आपकी बातचीत हुई हो। ठीक है, बहुत पक्के फ्रेंड्स आप नहीं बने, लेकिन फ्रेंडशिप रही हो सकती है। या फिर जैसे हो जाता है ना, कुछ लोगों से हम मिलते हैं और पहली बार में ही हमारी मेमोरीज बन जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है,
ये जो पर्सन है ये आपको या तो पार्टी में या किसी फंक्शन में या फिर किसी ग्रुप में मिला होगा या मिली होगी, और वही जो बंदा है या बंदी है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, अगर बहुत दिनों से आप नहीं मिले हो तो। ठीक है, काफी ज्यादा ये क्रिएटिव है। राशियों की अगर मैं बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। काफी ज्यादा मेहनती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, एंड हो सकता है कि ये कहीं बाहर से किसी दूसरी कंट्री या सिटी से हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप इसके साथ में किसी ट्रिप पर गए हों, किसी ऐसी जगह जहां पर काफी रेत है। रेत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप लोग गए हों कहीं घूमने या किसी जंगल में किसी ट्रिप के लिए। ठीक है, उनके साथ में मुलाकात आपकी होगी। जैसे कि मैंने बोला था, किसी दूसरी कंट्री या सिटी से मुझे लग रहा है। सी, यहाँ पर द वर्ल्ड आ गया, वही है। इनके साथ में पूरा साइकिल आपका चला है, चाहे वो साथ रहकर चला हो या फिर दूर रहकर ही क्यों ना चला हो, लेकिन ये साइकिल चला है आपका इनके साथ में। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि इनका रिश्ता आया हो आपके लिए और उसके बाद बात नहीं बनी, क्योंकि फैमिली के बीच में झगड़ा हो गया, फैमिली इश्यूज रहे और फिर ये रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के बीच में नहीं बनी, फिर भी आप फ्रेंड्स रहे और आप ये सोचकर बैठे थे कि धीरे धीरे करके फैमिली मान जाएगी और इस तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन फिर कनेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वापस। और देख लेते हैं। देखिए, मैंने बोला था ना, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ये रुपए पैसे को लेकर भी हो सकते हैं इश्यूज रहे हों। अगर आप जॉब करना चाहते थे तो हो सकता है इनकी फैमिली नहीं चाहती हो कि आप जॉब करें, स्पेशली इनकी मॉम, जिसके चलते ये रिश्ता नहीं चला। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बात कह दी हो कि शादी के बाद मुझे यहाँ पर रहना है, ये काम करना है, और इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी या किसी ने बीच में भड़का दिया हो, जिसके चलते ये रिश्ता खत्म हो गया। अगर ऐसा नहीं है, कोई रिश्ता आया था, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रेंडशिप ही है, तो कहीं ना कहीं पैसा या स्टेटस या कुछ तो है, मतलब ऐसा माना गया कि बराबरी नहीं है और इसके चलते ये रिश्ता खत्म हुआ है या कम्युनिकेशन एंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर द मून का भी कार्ड है विद टॉवर। तो ये जो कार्ड्स हैं बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है रीजन क्या है, बस खत्म हो गया। बहुत अच्छा कुछ सुंदर सा शुरू हुआ था और फिर वो खत्म हो गया। ठीक है, ये काफी ज्यादा पास्ट को याद करने वालों में से हैं। अगर आपने इनसे बहुत बात करी है तो इनको इनकी कुछ चीजों के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे ये बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले ही हार मान जाते हैं। वहीं पर आपका नेचर ऐसा है कि आप पॉजिटिव रहते हो, आप ये सोचते हो कि ट्राई करते हैं, होगा या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन है कि एक फायर है तो दूसरा वाटर। ऑलराइट, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो। ऑलराइट, और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। रिस्क टेकर तो ये भी हैं, यहाँ पर एम्परर भी है। ये आपके डेस्टिन पार्टनर लगते हैं मुझे। ओके, ये कनेक्शन तो आपको मिलना ही था। यहाँ पर रही है कोई थर्ड पार्टी जिसके चलते इश्यूज रहे हैं, वैसे सब कुछ ठीक था। एक इशू मुझे और दिखा है, वो ये कि शायद इनको कमिटमेंट देने में इशू है, मतलब इनको डर लगता है। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप रही हो, फिर आपके अंदर फीलिंग्स आई हों और जब इन्होंने देखा कि आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं तो ये निकल ली हो बिना बताए। ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फूल आ गया है। फूल की एनर्जी ऐसी होती है कि वो टिक कर नहीं रहता किसी भी जगह, मस्त मौला टाइप है। ओके, तो ये रीजन भी हो सकता है, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है सोसाइटी में। काफी सारी जिम्मेदारियां। अब ये फौज में है क्या? ये या तो ये फौज में है या पुलिस में है, और इनको एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छे से आती है। ऑलराइट, आई थिंक आप इनको जानते हो। ये कोई अननोन नहीं है और मुझे इतना एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू नो कि ये कौन है।
2 लोग मिले हैं, 2 से 3 लोगों की मीटिंग हुई है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ये 2 से 3 लोग हैं, मुझे दिख रहा है। उसके बाद ही इश्यूज आए हैं, उससे पहले नहीं थे। लेट्स सी ये आ क्यों रहे हैं वापस। अब तो मैं यही कहूंगी कि वापस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप जानते नहीं हो। क्यों नो, मैं बोल रही थी ना अभी 3 लोग हैं। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, लो 3 ऑफ सोर्ड्स, स्टार। ये मिस कर रहे हैं आपको और ये बहुत प्यार भी करते हैं। इनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये वापस आ रहे हैं तो मजबूरी में, ये रह नहीं सकते आपके बगैर। 24 घंटे सोचते रहते हैं और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लगातार आपको मिस करते हैं, लगातार। एक मोमेंट ऐसा नहीं होता जब ये आपको मिस ना करें। इन्होंने या तो आपका दिल तोड़ा है या फिर आपने इनको कुछ बोला है। यहां पर है थर्ड पार्टी के चलते इश्यूज हुए हैं। हाँ, धैर्य नहीं है भाई, गिल्ट भी है इनके साथ में। ग्रेटिट्यूड, ये फाइनली कुछ है, कुछ हुआ है जिसके चलते ये कनेक्शन खत्म हुआ। फेथ है यहां पर और अभी इनको पछतावा सा हो रहा है कि ये क्या हो गया। तो फाइनली वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अभी आपको इनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है आप पर बनता है, बट कम बैक तो इनका है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।